बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले क्लासेस में हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स किए थे और फिर प्रीफिक्सेस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम एक और एग्ज़ाम्पल करेंगे और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम्पल 1.4 में ये कहते हैं कि साइज़ ऑफ बैक्टीरियम दिया है और इसमें कहते हैं अटाइपिकल बैक्टीरियम हैज़ अ मास ऑफ 2.0 वैल्यू दिया है। एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म ऑफ केजी, यानी इसको ऑफ यहाँ इन्होंने पेम्टोग्राम में दिया है। इफ़ जी मकसद पेम्टोग्राम में दिया है, इसको आप केजी में जो है ना, इसका जो आंसर आएगा तो इसको आप केजी में लिखो। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम हल करते हैं। एग्ज़ाम्पल 1.4 और 1.1 में साइज ऑफ बैक्टीरियम। तो इन्होंने जो साइज़ ऑफ बैक्टीरियम दिया हुआ है वो साइज़ ऑफ बैक्टीरियम यानी जो बैक्टीरियम साइज़ आप मालूम करते हैं तो फर्स्ट जो मास ऑफ बैक्टीरियम इन्होंने दिया है, मास ऑफ बैक्टीरियम, तो मास ऑफ बैक्टीरियम इन्होंने दिया है 2.0 पेम्टोग्राम। 2.0 पेम्टोग्राम इन्होंने साइज़ ऑफ बैक्टीरियम दिया है। तो फर्स्ट जो पेम्टो है प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था, तो प्रीफिक्सेस में जो पेम्टो की कीमत है, प्रीफिक्सेस में जो पेम्टो की कीमत है वो है 10⁻⁻15। ये प्रीफिक्सेस है, पेम्टो प्रीफिक्सेस हमारे पास है। तो पेम्टो प्रीफिक्सेस है और इस प्रीफिक्सेस की वैल्यू है वो 10⁻15 इसकी वैल्यू है। और जो 1 ग्राम होते हैं, यानी 1 ग्राम, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम का जो वैल्यू है तो पेम्टो है और ग्राम भी है, तो 1 ग्राम का वैल्यू है 10⁻³ ये 1 ग्राम का वैल्यू है। तो हमें पेम्टोग्राम की वैल्यू भी मालूम हुई और 1 ग्राम की वैल्यू भी मालूम होंगे। अब हम मास मालूम करना है। तो मास जो है ना वो उन्होंने दिया है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻15 ग्राम, 10⁻15 ग्राम। तो पेम्टो यहाँ पर ये एफ जी लिखा है, मकसद पेम्टोग्राम। यहाँ पेम्टो हमने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ मैंने पेम्टो की वैल्यू पुट की और वो वैल्यू है 10⁻15 ग्राम। अच्छा, तो ये तो मास है। अब इसको हम मालूम करेंगे। तो इसका जो मास है, तो इसका जो मास बनेगा तो उसका मास हमारे पास, अभी तो हमने सिर्फ पेम्टोग्राम की वैल्यू पुट की है और अब हम ग्राम की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो अगर हम ग्राम की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हम 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻15, यहाँ पर मैंने ग्राम लिखा है लेकिन मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि -3 ये ग्राम की वैल्यू है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻18 kg। अब इन्होंने बताया था कि आप केजी में इसको लिखो, तो हमने केजी में लिख लिया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था एग्ज़ाम्पल 1.4 का, जिसकी वैल्यू है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻18 kg। अब यहाँ इन्होंने एक असाइनमेंट दिया है और असाइनमेंट में जो दिया है वो असाइनमेंट 1.4 में जो इन्होंने दिया तो वो है स्मॉलेस्ट बर्ड। तो ये कहते हैं द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द बी
तो इन्होंने जो ये जो बी दिया है कि कहते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। फिर जो है ना इन्होंने इनकी जो मेजरमेंट की है वो मेजरमेंट भी दिया है मीटर में, और वो वैल्यू है 0.057। कन्वर्ट दिस नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर। फर्स्ट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, और फिर आप इसकी जो नंबर है ये आप मिलीमीटर में जो है ना ज़ाहिर करो। यहाँ तो मीटर में लिखा है, फिर आप इसको मिलीमीटर में लिखो, यहाँ मीटर दिया है। तो अब हम असाइनमेंट 1.4 का सलूशन करते हैं। असाइनमेंट 1.4। तो असाइनमेंट 1.4 इन्होंने दिया है स्मॉलेस्ट बर्ड। और वो इन्होंने इसकी जो वैल्यू दिया है वो मीटर्स में, तो इन्होंने दिया है वैल्यू मीटर्स में दिया है। तो ये वो है 0.057, ये इन्होंने इसकी वैल्यू दिया है, यानी जो बी का जो मास इन्होंने मीटर में लिया है। तो आप ये कहते हैं कि इसको आप बस तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और फिर उसके बाद आप इसको मिलीमीटर में लिखो। तो मिलीमीटर ये जो है ना प्रीफिक्सेस है, और हमने पिछले क्लासेस में प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। तो मिलीमीटर ये प्रीफिक्सेस है। तो इन्होंने जो बी का जो साइज़ दिया हुआ है, तो साइज़ ऑफ बी, जो बी का जो साइज़ दिया हुआ है, जो बी का जो साइज़ दिया हुआ है वो है 0.057 मीटर। इन्होंने ये बी का साइज़ दिया हुआ है। तो साइज़ ऑफ बी, फर्स्ट इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो साइज़ ऑफ बी, अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम 57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, ये इसका सलूशन है साइंटिफिक नोटेशन में। बी का जो साइज़ दिया हुआ है, अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी दिया है कि आप इसको प्रीफिक्सेस, यानी जो प्रीफिक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने जो प्रीफिक्सेस दिया हुआ है वो मिलीमीटर है, तो आप इसको मिलीमीटर में भी ज़ाहिर करो। यहाँ तो इन्होंने मीटर में दिया है, अब इसको हम मिलीमीटर में ज़ाहिर करना चाहेंगे। तो अगर हम साइज़ ऑफ बी मिलीमीटर में मालूम करना चाहेंगे तो साइज़ ऑफ बी हमारे पास है, साइज़ ऑफ बी 57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब यहाँ मीटर है, अगर हम इसको मिलीमीटर में ले लेते तो फिर इसको हम इसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई, इसके साथ हम 1000 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमीटर। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा तो वो यहाँ ऐसे आ जाएगा। साइज़ ऑफ बी, यानी जो बी का साइज़ दिया हुआ है वो उस बी का जो साइज़ है वो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 10 की पावर +3 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ +3 और -3 ये ख़त्म हो जाएगा, और साइज़ ऑफ बी, जो बी का साइज़ है तो वह हमारे पास कितना आ जाएगा 57 मिलीमीटर। अब इसको हमने मिलीमीटर में प्रूफ किया, यानी इसका आंसर जो है ना हमने मिलीमीटर में ज़ाहिर किया। तो ये असाइनमेंट 1.4 था। हम एक और एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में ये कहते हैं कि एग्ज़ाम्पल 1.5, तो एग्ज़ाम्पल 1.5 में ये कहते हैं कि पेशावर टू लाहौर विया ये मोटरवे, जो मोटरवे दिया है वो पेशावर से लेकर लाहौर तक। तो ये कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर थ्रू मोटरवे इज़ 489 किलोमीटर। के एम का मकसद है किलोमीटर।
किलोमीटर। कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगामीटर। mg का मतलब है मेगामीटर। तो ये कहते हैं कि आप पेशावर और लाहौर से जो फासला है यानी मोटरवे पर वो 489 किलोमीटर है। आप इसको कन्वर्ट करो और इसको मेगामीटर में लिखो। तो एग्ज़ाम्पल 1.4 में अच्छा, तो अब हम एग्ज़ाम्पल 1.45 करेंगे। तो 1.5 में इन्होंने दिया है एग्ज़ाम्पल 1.5। तो एग्ज़ाम्पल 1.5 इन्होंने क्या दिया है? डिस्टेंस पेशावर टू लाहौर, पेशावर टू लाहौर। आप यानी इसके जो VIA मोटरवे है तो इसका जो इन्होंने डिस्टेंस दिया है, सो हम इजीली कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पेशावर टू लाहौर। तो उन्होंने बुक्स में जो इन्होंने वैल्यू दिया है तो डिस्टेंस बिटवीन पेशावर टू लाहौर वो इन्होंने दिया है यहाँ पर, वो इन्होंने दिया है 489 km मतलब किलोमीटर इन्होंने वैल्यू दिया है। तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन पेशावर टू लाहौर यानी लाहौर पेशावर से लेकर लाहौर तक जो डिस्टेंस दिया है इन्होंने वो डिस्टेंस दिया है। अब हम इसको कन्वर्ट दिस नंबर इन मेगामीटर। अब इनको हम मेगामीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इनको मेगामीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फर्स्ट हमारे पास जो इन्होंने डिस्टेंस दिया है तो वो डिस्टेंस दिया है इन्होंने दिया है 489.0 किलोमीटर। km का मकसद है किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस दिया है। अब यहाँ km का मतलब है किलोमीटर। तो किलो हमारे पास क्या है? किलो हमारे पास प्रीफिक्सेस है जिसकी वैल्यू है वो 10 की पावर 3 इसकी वैल्यू है, 10 की पावर 3 वैल्यू है। और मेगा भी जो है ना वो हमारे पास एक प्रीफिक्सेस है। और जो मेगा की वैल्यू है, मेगा की जो वैल्यू है प्रीफिक्सेस में, मेगा भी प्रीफिक्सेस है। और मेगा की जो प्रीफिक्सेस में मेगा की जो वैल्यू है तो वो है 10 की पावर 6। ये तो वैल्यूज़ है। अच्छा, अब हम इसको मेगामीटर में लिखना चाहेंगे। तो अगर इसको हम मेगामीटर में लिखना चाहेंगे तो यहाँ जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो है 489.0 तो किलोमीटर। तो किलो की जो वैल्यू है वो क्या है? मल्टीप्लाई, जो किलो की वैल्यू है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये यहाँ पर के में नहीं लिखता हूँ, यहाँ मैंने के की वैल्यू लिखी और फिर मीटर लिख लिया। अच्छा, अब हम और भी इसको आसान करेंगे। तो यहाँ m रह गया। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू है वो है 0.4890। अब इसके साथ हम मेगा की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेगा की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 6 मीटर। मेगा की वैल्यू भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी जब मेगा की वैल्यू हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस, और इसको अगर मेगा में हम लिखना चाहेंगे तो हम इसको इजीली इस तरह लिखते कि 0.489 मेगामीटर। इसका मकसद है मेगामीटर। तो हमने एग्ज़ाम्पल 1.5 भी किया और इसको हमने मेगामीटर में जो है ना वो शो किया है और इसका सलूशन भी किया। अब आगे देखते आगे क्या है। अच्छा, आगे इन्होंने एक असाइनमेंट दिया है।
और इस असाइनमेंट में ये कहते हैं कि असाइनमेंट 1.5, जो असाइनमेंट 1.5 है तो वो कहते हैं मिलीमीटर टू लाहौर। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर इन मिलीमीटर, यानी आप पेशावर से लेकर लाहौर तक जो डिस्टेंस है आप इसको मिलीमीटर में लिखो, मिलीमीटर में। तो मिली, मैंने कहा मिली प्रीफिक्स है। तो अब हम ये एग्ज़ाम्पल भी करेंगे, एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट, सॉरी ये असाइनमेंट है। वन पॉइंट फाइव, ये वो एग्ज़ाम्पल 1.5 तो ये असाइनमेंट 1.5 है। तो असाइनमेंट 1.5 में ये कहते हैं कि आप पेशावर से लेकर लाहौर तक जो डिस्टेंस है आप उसको मिलीमीटर में लिखो, यानी मिलीमीटर में उसको आप शो करो। तो पेशावर से लेकर जो लाहौर से जो डिस्टेंस है तो वो एग्ज़ाम्पल 1.5 में इन्होंने बताया था कि पेशावर से लेकर लाहौर तक जो डिस्टेंस है, पेशावर डिस्टेंस टू पेशावर, डिस्टेंस पेशावर टू लाहौर, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पेशावर टू लाहौर। तो पेशावर टू लाहौर से इन्होंने डिस्टेंस एग्ज़ाम्पल 1.5 में दिया था, और जो डिस्टेंस उन्होंने दिया था तो वो डिस्टेंस था 489 किलोमीटर। 489 किलोमीटर इन्होंने एग्ज़ाम्पल में दिया था। लेकिन अब ये असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में ये कहते हैं कि आप इसको जो है ना मिलीमीटर में शो करो, जो डिस्टेंस दिया है आप इसको मिलीमीटर में शो करो। तो अगर हम इस डिस्टेंस को मिलीमीटर में शो करेंगे, शो करना चाहेंगे तो हम क्या करें, सो वी हैव, हम क्या करेंगे फर्स्ट, सो वी हैव डिस्टेंस फर्स्ट। तो जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है, डिस्टेंस जो डिस्टेंस दिया है वो है 489 किलोमीटर, इन्होंने डिस्टेंस दिया है। ये तो इन्होंने डिस्टेंस दिया है। तो अब मैंने कहा कि किलो जो है ना हमारे पास एक प्रीफिक्स है किलो, और जी इस प्रीफिक्स की जो वैल्यू है वो मैंने पिछले एग्जांपल में भी बताया कि वो 10 की पावर 3 इसकी वैल्यू है। और जो 1 मीटर जो है वो बराबर है हमारे पास, जिसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर 3 मिलीमीटर। अगर हम मीटर को मिलीमीटर में लिखना चाहेंगे तो फिर हम जो है ना इसकी जो वैल्यू है इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगा मिलीमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है डिस्टेंस वो है 489 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलो। किलो की यहाँ मैं किलोमीटर नहीं लिखता क्योंकि यहाँ मैंने किलो की वैल्यू पुट की 10 की पावर 3 और मीटर मैंने लिख दिया। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस इन्होंने दिया है तो वो है 489 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और जो 1 मीटर जो था उसको हमने जब मिलीमीटर में कन्वर्ट किया था तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया था, और फिर उसकी जो वैल्यू आई थी वो भी 10 की पावर 3 थी, और 10 की पावर 3 वो इसकी वैल्यू है, यानी 10 की पावर 3 मिलीमीटर इसकी वैल्यू है। तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा फिर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो वो आ जाएगा 489 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यानी यहाँ पर 10 की पावर 6 मिलीमीटर आ जाएगा। जब 10 की पावर 6 मिलीमीटर आ गया तो जो हमारे पास जो डिस्टेंस है तो वो है
9.0 मल्टीप्लाई 10⁻6 मिलीमीटर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर हम इसको मिलीमीटर में जब शो करना चाहेंगे तो फिर ये 4.89 मल्टीप्लाई 10⁸8 मिलीमीटर। यहाँ हमने मिलीमीटर में शो किया, और असाइनमेंट में इन्होंने दिया था कि आप, तो इसकी ये वैल्यू मिलीमीटर में हमने शो किया है। तो असाइनमेंट में भी यही कहा था कि आप इसको मिलीमीटर में जो है ना शो करो, यानी मिलीमीटर टू लाहौर, यानी जो पेशावर से लेकर लाहौर तक जो डिस्टेंस है आप इसको मिलीमीटर में शो करो। तो यहाँ हमने मिलीमीटर्स में शो किया। अब हम यहाँ इन्होंने असाइनमेंट के बाद जो हमने असाइनमेंट किया 1.5, इनके बाद इन्होंने जो टॉपिक दिया है वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो फर्स्ट हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे पास एक डिवाइस है, और डिवाइस टू मेजर फिज़िकल क्वांटिटी। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में फिज़िकल क्वांटिटी डिटेल के साथ पढ़ा था कि फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेजर करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करेंगे। फिर इसकी जो मेजरमेंट है उसमें मीटर्स रूल आता है, स्टॉप वॉच आता है, वर्नियर कैलिपर आता है, स्क्रू गेज आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो फिज़िकल क्वांटिटी में वही आता है, और इसके साथ इसकी ज़रिए हम जो है ना फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है ना हम मेजर करते हैं। यानी इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है ना हम मेजर करते हैं। यानी इस जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यानी पैमाइशी आलात जो है इसके साथ हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करते हैं। और ये जो फिज़िक्स, साइंस और इंजीनियरिंग में, यानी जो फिज़िक्स है ना, यानी साइंस जो है और इंजीनियरिंग में, यानी पैमाइश जो है ना वो मेजरमेंट जो है वो उस सरगर्मी का नाम है, यानी पैमाइश उस सरगर्मी का नाम है जिसके ज़रिए हकीकी दुनिया की चीज़ों और लम्हात की तभी मकदारों का मुआजना मयारी इकाइयों से करके इसकी मकदारी कीमत हासिल की जाती है। असल में तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का मकसद यही है। और इसमें जो है ना हम इस तरह भी कह सकते हैं जो पैमाइशी नताइज से हासिल शुदा जो पैमाइशी नताइज होते हैं इससे जो हासिल शुदा मकदार कीमत किसी ज़ेर मुतालिया शे और पैमाइश की मयारी जो इकाई के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। पैमाइशी आलात वो ज़रा है, यानी हमारे पास जो पैमाइशी आलात है, जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास वो ज़रा है जिनकी वसातत से ये मकदारी कीमत हासिल की जा सकती है। इसकी वजह से जो हमारे पास जो मकदारी कीमत होती है उसके साथ हमारे साथ वो हासिल की जाती है। तमाम पैमाइशी आलात में मुख्तलिफ़ दर्जे की पैमाइश गलतियाँ भी हो सकती है, यानी जो ज़ीरो एरर्स होते हैं उसमें ज़ीरो एरर्स भी होते हैं। फिर हम ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन, पैरालेक्स एरर, इसके बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे। और जो यानी फिज़िक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो पैमाइश लेने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आलात का इस्तेमाल करते हैं। जो फिज़िक्स साइंटिस्ट होते हैं वो पैमाइश लेने के लिए मुख्तलिफ़ आलात का इस्तेमाल करते हैं। इसके पैमाइश लेने के लिए वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ आलात इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो है ना वो यानी इसमें ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें सादा आलात मसलन पैमाना और स्टॉपवॉच से लेकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आलात शामिल है। और जो है ना इस चैप्टर में जो है ना हम कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को तफसील से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास मीटर रूल है और वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, स्टॉप वॉच है,
मेजरिंग सिलेंडर है, और इसके बारे में भी हम इसमें तफसील से पढ़ेंगे। यानी जो आज तो सिर्फ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इसलिए किया था कि ये वो इंस्ट्रूमेंट यानी जो है ये वो डिवाइस होते हैं जो हमें जो है ना मदद देते हैं कि हम यानी जो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आसानी से जो है ना वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम आसानी से जो है ना मेजर कर सकते हैं। फिर यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भी यही लिखा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस टू मेजर फिज़िकल क्वांटिटी। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइस होते हैं जिसके ज़रिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे। कि फिज़िक्स में बहुत बड़े नंबर जो है ना उसको मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए वो जो है ना यानी मेजर करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ जो है ना मीटर, रूल और स्टॉपवॉच से लेकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक इसमें जो है ना हम पेमाइश कर सकते हैं। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट मैंने तो बता दिया कि यहाँ हम जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो मीटर, रूल है, वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर के बाद जो है ना हम यहाँ स्क्रू गेज को पढ़ेंगे, और स्क्रू गेज के बाद जो है ना हम फिर स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस, डिजिटल फिर इसके अक़साम जो डिजिटल स्टॉप वॉच होते हैं, फिर मेजरिंग सिलेंडर, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे यकीन है और उम्मीद भी है कि एक तो हमने बहुत सिंपली समझाया, और इंशाल्लाह आप सबको ये समझ आ गया होगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और इंशाल्लाह कल के जो क्लासेस में है ना हम जो हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ जो शॉर्टकट बता दिया कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने में हमारा मदद करता है, तो फिर इस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके तफसील से हम पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है।